हेलो हाय गाइस, वेलकम टू लव आर्ट एंड फैमिली। मैं हूँ रीनू सिंह। तो आज हम बनाने वाले हैं बैट बॉल विद पेंसिल शेडिंग। तो उसके लिए मैंने स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस की है। तो कोई भी आप ऐसा वर्क जिसमें लाइन का यूज़ होने वाला है तो आप एक बार लाइन प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, तो वो ठीक रहता है, ठीक है ना। तो हम नॉर्मली लाइन प्रैक्टिस कर लेंगे और जब तक हमें नहीं लगता, सेटिस्फाई नहीं होते कि हाँ लाइन ठीक ठीक नहीं आ रही है, तब तक करते रहें और 5 मिनट में ये लगभग हो जाता है। और अब मैं करूँगी सर्कल प्रैक्टिस, क्योंकि बैट बॉल में हमें बॉल में सर्कल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती मैं कर लूँगी और जल्दी ही हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइंग। तो अब मैंने एक क्लियर पेपर ले लिया है और ये हमने एक गाइडलाइन कर ली है, सेंटर लाइन, और इससे ये मार्किंग कर रहे हैं। तो ये मेज़रमेंट के थ्रू मैं बनाने वाली हूँ इसको। तो इतना ही, जितना गैप हम इस साइड रखेंगे उतना ही गैप हम मिडिल लाइन के दूसरी साइड भी रखेंगे। और फिर जितना हमें हैंडल बनाना है हम वहाँ पर भी गैपिंग करेंगे, और जहाँ जितना हमें कर्व देना है उसकी भी गैपिंग रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने मेज़रमेंट ले लिया है, ये हाफ लाइन और फिर उसके थोड़ा करीब एक और लाइन है ना। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम इतना हैंडल लेने वाले हैं। और ये मैंने गलत लाइन ड्रॉ कर दी थी, मुझे ये अंदर वाली लाइन ड्रॉ करनी थी, मैंने बाहर वाली ड्रॉ कर दी है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूँगी आगे। और इस तरीके से हमने ये कर्व इससे दे दिया है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी एक नॉर्मल शेप रेडी हो चुकी है बैट के लिए। और अब ये थोड़ी सी डिटेलिंग वर्क भी मैं इसमें दे दूँगी, और इसके बाद जितनी भी गाइडलाइंस हैं उसे इरेज कर देंगे। और ये देखिए ये मैं अंदर वाली ये गड़बड़ हो गई थी, इसको मैं ठीक कर देती हूँ इस तरीके से। और बस ये हमारी एक बेसिक ड्राइंग रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो इसे करने के बाद जो गाइडलाइंस है मैंने वो इरेज कर दिए हैं, बाहरी गाइडलाइन जो है लगभग ये देखिए सभी मैंने इरेज कर दिए हैं। अब इसके बाद हम ड्राइंग करेंगे और शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारी ये ड्राइंग रेडी हो गई है और यहाँ पर हम हैंडल रेडी करेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और हल्के हाथ से ही पेंसिल चलाएं जिससे कि इरेज करने पर वो अपने निशान ना छोड़े। और इस तरीके से मैंने कुछ कर्व टाइप का दिया है इसमें, पकड़ने के लिए जो ग्रिप की ज़रूरत होती है ना हैंडल में, मैंने वो दिखाया है। और ये कई तरह के बैट देखे थे मैंने जो एकदम स्ट्रेट टाइप के भी थे, लेकिन मुझे ये ठीक लगा तो मैंने यही बनाया। आप सोच रहे होंगे मैं इस तरीके की नॉर्मल ड्राइंग क्यों कर रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मैंने अभी स्कूल ज्वाइन किया है। और स्कूल ज्वाइन करने की वजह से ना मुझे पता चला कि बेसिक जो ड्राइंग होती है, जो एक्चुअली में बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो ड्राइंग सीखने के लिए, 3rd 5th से लेकर के और 10th लेवल तक, तो वो जो बेसिक ड्राइंग है उसकी मतलब कहीं भी यूट्यूब पर वीडियोस नहीं मिलती हैं। हर कोई अपनी अपनी फॉर्म लेकर के आ जाता है, मतलब कोई फोक आर्ट करता है, ऑब्वियसली मैं भी वही कर रही थी। तो यहाँ पर आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये बेसिक ड्राइंग भी होनी चाहिए, इसकी नॉलेज भी बच्चों को होनी चाहिए। कि अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में ऐसा है जहाँ पर इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया रहा है, लेकिन बच्चा सीखना चाहता है, तो वो एक बेसिक ड्राइंग सीख सके, एक स्टार्टिंग से उसका बेस रेडी हो सके, उसकी नींव मजबूत हो सके, जिससे कि आगे चल के अगर वो ड्राइंग लेता है तो उसे कठिनाई ना हो। हमने नॉर्मली इतना नहीं सीखने को मिला था हम लोगों को। तो कॉलेज टाइम में हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और आइडियाज़ बहुत अच्छे आते थे लेकिन हम उसे पेपर पर उतार नहीं पाते थे। और यही प्रॉब्लम होती है जब आपका बेसिक रेडी नहीं होता है। तो आपको आइडियाज़ अच्छे आते हैं, आप समझ जाते हैं चीज़ों को, बट उसे पेपर पे नहीं उतार पाते। तो इसलिए आपको बेसिक ड्राइंग आना ज़रूरी होता है, लाइंस की नॉलेज होना ज़रूरी होता है। आप किस तरीके से, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो मतलब अगर आप पोर्ट्रेट फिगर बनाना चाहते हैं तो हर चीज़ का मेज़रमेंट होता है, वो मेज़रमेंट आपको आना चाहिए। तो हाँ, आप बिना देखे भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं।
लेकिन अगर ये सब नहीं है तो जस्ट आप कॉपी कैट बन करके रह जाते हैं। अगर आपकी बहुत अच्छी ड्राइंग है तो कॉपी कर लेंगे आप किसी भी चीज़ को और उसमें भी घंटों लगेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपको मेज़रमेंट पता है तो आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी बना लेंगे। तो इसलिए बेसिक ड्राइंग बहुत ज़रूरी होती है। शेडिंग की नॉलेज, लाइंस की नॉलेज, ठीक है, ये सारी नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए अब जैसे कि मैं ये डेप्थ दिखा रही हूँ इसमें, तो डार्क टू लाइट हम जाएंगे और धीरे धीरे हम इसको डार्क करेंगे। ये नहीं कि बस एक बार में हम डार्क कर देंगे। ये देखिए इस पोर्शन में मैं ऑलरेडी शेडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन अभी इसमें मुझे और डेप्थ देनी है। तो इसका ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये ड्राइंग आपकी है, टाइम आपका है, तो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते आप शेडिंग करते रहिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट निकल कर के आएगा। इस ड्राइंग में नहीं तो नेक्स्ट ड्राइंग में, नेक्स्ट ड्राइंग में नहीं तो उस अगली ड्राइंग में। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस ही आपकी ड्राइंग को अच्छी बनाती है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना पेपर और पेंसिल को घिसेंगे, उतना ही आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। मेरा जो एक मोटिव था ना ये ड्राइंग चैनल खोलने के लिए, तो उसका मेन मोटिव मेरा यही था कि जब मुझे कोई वर्क मिलता था तो मैं बहुत अच्छे से काम करती थी, लेकिन जब वर्क नहीं मिलता था तो मैं एकदम से ना स्लीपिंग मोड में चली जाती थी कि मैं कुछ नहीं करती थी कि क्या ही करें घर पर, और जब काम मिलेगा तब करेंगे, और उसमें मेरी प्रैक्टिस ख़राब हो जाती थी। स्टार्टिंग के 1-2 दिन मुझे प्रॉब्लम आती थी, हाँ फिर फ्लो में आ जाते थे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ चुभती थी कि यार जब मैं बार बार मतलब स्टार्टिंग से मुझे क्यों स्टार्ट करना पड़ता है। तो बस मैं चाहती थी कि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं जब वर्क कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं इसके साथ साथ नॉलेज भी दूँ। तो जितनी नॉलेज मैं दे सकती हूँ मैं ज़रूर देती हूँ। और अब मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है, तो मैं बच्चों का जिसमें फ़ायदा हो सके मैं वो ड्राइंग भी लेकर के आती हूँ। तो हाँ, मुझे उम्मीद है कि बच्चों को इससे फ़ायदा हो रहा होगा। और अगर इसके अलावा और भी किसी चीज़ की नॉलेज आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये देखिए हमारा इस वाले पोर्शन में ये रेडी हो चुकी है शेडिंग, और ये जो एक्स्ट्रा लाइंस थी बाहर वो हमने रिमूव कर दिया है। फिनिशिंग ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमने ये शेडिंग कर ली है। और ये जो दूसरी साइड है जहाँ पर बिल्कुल लाइट है, वहाँ पर भी हम थोड़ी थोड़ी लाइंस करेंगे, क्योंकि एकदम चिकना तो नहीं होता है ना, थोड़े थोड़े उसमें भी लाइंस होती हैं हल्की हल्की, उसमें क्या बोलते हैं उसको, टेक्सचर होता है ना उसका। तो वो दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी इसमें भी लाइंस करूँगी। बट हाँ, वो लाइट आपको दिखाई देगी कि ये लाइट एरिया है जहाँ पर लाइट पड़ रहा है, राइट। तो ये करने के बाद अब हम करते हैं सर्कल बॉल बनाने के लिए। तो ये मैंने कहीं देखी नहीं थी, जस्ट थोड़ा बहुत कुछ माइंड में था कि हाँ ऐसी होती है बॉल, तो मैंने वैसा बना दिया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा मैंने ठीक बनाई है या नहीं। हाँ, मैंने देखी है बैट बॉल किस टाइप की होती है। तो ये देखिए सबसे पहले तो डार्क एंड लाइट दिखाया है। तो इधर की साइड डार्क दिखाएंगे, जिधर बैट की साइड हमने डार्क दिखाया है उधर ही हम बॉल में भी डार्क साइड दिखाएंगे, और ऊपर की साइड हम लाइट दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शेड इसमें कर लेते हैं, ओके। तो अब हमारा शेड हो चुका है, डार्क एंड लाइट दिखा दिया है। अब जो एक डिज़ाइन होता है इसमें, वो उसकी सिलाई टाइप की होती है ना,
तो वो हम दिखा देंगे। और ये देखिए, तो आई थिंक ऐसी ही होती है बॉल, और मैंने सही बनाई है या नहीं आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। बाकी मेरी ड्राइंग रेडी है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये मैं बाकी की सारी इरेज कर देती हूँ, पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।